भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह देश और दुनिया में सर चढ़कर बोल रहा है। भगवान रामलला को लोग तरह तरह की वस्तु प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेंट कर रहे हैं और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान के लिए जोधपुर से देसी गाय का शुद्ध 600 किलो घी आया है, जो रामलला के मंदिर में अखंड ज्योति और इसके साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग किया जाएगा। 108 कलश में 600 किलो देसी घी 27 नवंबर को जोधपुर से निकला था, जिसे 5 बैलगाड़ी पर अयोध्या लेकर जोधपुर के संत महर्षि संदीपनी जी महाराज पहुंचे हैं और जिनका राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी ने कार सेवकपुरम में स्वागत किया। इस दरमियान जोधपुर के राम मंदिर आंदोलन में शहीद कार सेवकों को याद कर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भावुक भी हो गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो कलश आप देख रहे हैं, इसके अंदर गाय का शुद्ध देसी घी है। 600 किलो ये घी जो कि अयोध्या पहुंचाया गया और साथ ही जो अखंड ज्योति जलाई जाएगी राम मंदिर में, उसमें इस घी का उपयोग होगा। इसके अलावा जो धार्मिक अनुष्ठान होने हैं प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, उसमें भी उपयोग में लिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए बैलगाड़ी से, जैसे पुराने ज़माने में अक्सर जिक्र किया जाता है कि बैलगाड़ी से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो कुछ उसी तरह से ये घी लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं संत महंत और इनका जोरदार स्वागत अयोध्या में किया। और चंपत राय ने जब स्वागत किया तो वो भावुक भी हो गए। जिन संत महापुरुष के संकल्प से ये गोघृत यहाँ आया है, तो उनको तो कृतज्ञता व्यक्त करता ही हूँ। मैं जोधपुर की धरती को एक और प्रणाम करता हूँ। वो प्रणाम है 2 नवंबर 1990 को दिगंबर अखाड़ा के सामने जब गोली चली थी, तो उसमें 2 लोग मरे थे। प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा जोधपुर के थे, उनके साथ एक छोटा सा बालक था, शायद 18-19 साल का रहा होगा। जोधपुर का मथानिया गांव, माली परिवार का, सेठाराम मथानिया या सेठाराम माली, वो जोधपुर का था। शायद उनकी आत्माओं ने प्रेरणा दी होगी। तो आपने देखा किस तरह से चंपत राय भावुक हो उठे, लेकिन राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण का दौर भी शुरू हो चुका है। देश के विभिन्न धार्मिक धर्म गुरुओं के साथ साथ 4000 साधु संतों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आमंत्रित किए जाने की योजना है। इसको लेकर अब आमंत्रण पत्र भी बांटा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से होगा आमंत्रण पत्र। इसके अलावा खेल जगत, कला जगत, लेखक, साहित्यकार के साथ साथ सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और सेना के लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें राजदूत और पद्म पुरस्कार से पुरस्कृत विशिष्ट जन भी शामिल होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट साधु संतों को भी आमंत्रित करेगा और अब एक एक कर निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है जो पूरा का पूरा उत्सव है या आयोजन है। 22 तारीख का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन इतने सारे लोगों को आमंत्रण पत्र भेजना है, तो इसलिए अभी से अब आमंत्रण पत्र भेजना शुरू हो चुका है। तमाम लोगों को धीरे धीरे ये निमंत्रण पत्र मिलने शुरू हो गए हैं। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब आमंत्रण का दौर शुरू हो चुका है। देश के विभिन्न धर्म और संप्रदाय के 4000 से ज़्यादा साधु संत और संत महंतों को आमंत्रित किया जाएगा। तो इसके साथ ही अब विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत विशिष्ट जनों को भी आमंत्रित किए जाने की योजना है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट केवल साधु संतों को आमंत्रित करेगा। इसके अलावा अगर सूत्रों की माने तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और तमाम उद्योगपतियों को भी निमंत्रण उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भेजा जाएगा। 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसको लेकर अब तैयारियां अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी।